जब महाप्रभु जी ने श्रीधाम वृंदावन दर्शन करने के लिए वृंदावन के उद्देश्य में चल पड़ा, आके महाप्रभु जी आया काशी में। इधर ही सनातन गोसाई पाद के साथ महाप्रभु जी का भेंट हुआ। महाप्रभु जी सनातन गोसाई पाद को 2 महीना तत्व और सिद्धांत संपर्कित ये आलोचना किया। सिद्धांत तत्व संपर्के उनको बताया। सनातन गोसाई पाद जोड़ हाथ करके प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये जो जगत है, ये जगत में आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप है, ये थोड़ा बहुत आदमी को बहुत दुख देते हैं। ये जो 3 ताप इसी से मुक्त तो कैसे करके हो सकते हैं? और ये जो सेल्फ एंटिटी आइसोल आत्मा है, सारे जीव का अंदर में है, ये कौन है? मैं कौन हूँ? महाप्रभु जी ने बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। के प्रोटोजुआ परिफेरा निडारिया टीनोफेरा प्लाटी हेलमिंथिस, जितना जीव है सारे भगवान श्री कृष्ण का ही दासावयम, सारे कृष्ण का दास। सनातन गोसाई बात को इतना 2 महीना तक महाप्रभु जी शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद महाप्रभु जी ने बोला, देखो सनातन, एक तुमको काम करना है। श्रीधाम वृंदावन में जाके जितना राधा कृष्ण का जो लुप्त तीर्थ है, सारे लुप्त तीर्थों को उद्धार करना है, ग्रंथ को प्रकाश करना है, प्रणयन करना है, श्री हरि नाम करना है, और धाम में जो विग्रह, ये विशेष कृपा करने वाले ये विग्रह को स्थापना करना। श्रील सनातन गोसाई पाद श्रीधाम वृंदावन में आके अभी जैसा श्री राधा मदन मोहन मंदिर, द्वादश आदित्य जो टीला है, ये टीला का सन्निकट में बैठ के जमुना का तट पर उनका ये प्राणाराम प्राण प्रदीप श्री राधा मदन मोहन रोते रोते राधा मदन मोहन को बहुत कठोर स्वर में प्रार्थना करने लगा। राधा मदन मोहन एक दिन सनातन गोसाई पाद को प्रार्थना में संतुष्ट होकर मदन मोहन सीधा प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया, और सनातन गोसाई पाद को बोला, सनातन, तुम तो डेली मरे भिक्षा करके ब्रजवासी का घर से सूखा रोटी खिलाते हो, लेकिन मैं तो राजनंदन हूँ, ये नंद राजा का लड़का हूँ, मैं तो खीर सार ननी मक्खन ये साथ पीने वाला हूँ, लेकिन अभी ये बिना नमक से, बगैर नमक से कैसे करके खाऊं? सनातन गोसाई पाद जी ने बताया, देखिए हे मदन मोहन, मेरा शरीर रक्षा के लिए मैं मधुकरी करता हूँ। मधुकरी मतलब मधु का जो रलम्ब मधुमक्खी का, जैसा फूल फूल अलग अलग फूल में जाके हनी मधु को संग्रह करते हैं, ऐसा जिनको वृत्ति है इसको मधुकरी बोलते हैं। लेकिन कोई आदमी को पास जाके मेरा ऐसे चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, ये बोलने से ये कभी मधुकरी होते नहीं। सनातन गोसाई पाद बोला, देखिए मैं सिर्फ
रोटी मांग के लेके आऊंगा तुमके लिए, लेकिन नमक मांग नहीं सकते। और ब्रजवासी लोग वो भी आटा का अंदर में नमक नहीं डालते। सनातन गोस्वामीपाद आनंद से जमुना का तट पर बैठ के हरि नाम करने लगा। उन्होंने देखा ये आधी आने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे दिल्ली टू आगरा ये जमुना में नाव्यता था उस टाइम पे। बड़ा बड़ा जब मालवाही जो जहाज है उसी में नमक का बोरी, आटा का बोरी, घी का पीपा सारे लेके जाते थे बिजनेस के लिए। ये जब दामोदर ये जो मदन मोहन मंदिर इनको निकट में आया, उस टाइम पे इतना बड़ा आधी शायद झंझा ये बारिश होने लगा। वो नाविक देखा वो जहाज चलने वाला ये सीधा पानी में डूब जाएगा, ये सलील समाधि होगा। इन्होंने धीरे 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 जमुना का तट पर लेके आया वो मालवाही जहाज को। और पास में ही देखा एक गैरी वसन पहना हुआ कोई संत है, ये तो सनातन गोस्वामी का। उनको चरण में जाके प्रणाम किया, बोला प्रभु जी आपको आशीर्वाद से देखिए कितना सामान, कितना लोग सारे भज गया, नहीं तो सारे जमुना में डूब जाता है, तो आपको क्या सेवा करूं। सनातन गोस्वामी जी ने बताया देखिए मैं तो राजमंत्री थे ना, सारे कुछ छोड़ के अभी वृंदावन में आया प्रभु जी का कृपा प्राप्त करने के लिए। मेरा ये दुनियादारी में कुछ दुनिया का कुछ चीज मेरा जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु जी एक बात है, मेरा ये जहाज में सारे नमक की बोरी है, कुछ नमक का ये बोरी देके जाता हूँ। सनातन गोस्वामी पर कुछ बोला ही नहीं, मौनंग सम्मति लक्षणम। ये जहाज से कुछ बोरी नमक रख के जहाज लेके वो नाविक चला गया। बाद में सनातन गोस्वामी पर जब देखा उनको मालूम पड़ा कि कितना बड़ी नमक है, और उन्होंने जोड़ हाथ करके रोते रोते बोला हे मदन मोहन, शास्त्र में बताया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। तुम है के नाय के है करते करने वाला हो। काल तुम थोड़ा सा नमक मांगे थे रोटी को साथ लेने के लिए, आज देखिए तुम कैसा ये नाटक किया, कितना बड़ी नमक लेके आया। हे प्रभु जी, हे अघटन घटन परम चरम करता हे मदन मोहन, तुम तो सारी जगत को मोहित कर देते हो। तुमको चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है। सनातन गोस्वामी बहुत दिन राधा मदन मोहन को सेवा किया। सेवा करने के बाद उनको मन में जब भाव आया, अरे आज राधा मदन मोहन जी मेरा प्राप्त हुआ, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जो कृपा है, ये कृपा से ही तो आज मदन मोहन पर कृपा किया। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन तो मेरा चाहिए। आज तो मैं बुढ़ा बनने वाला हूँ, कब मैं जगत छोड़ के चला जाऊंगा कोई तो पता नहीं। श्री सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से पैदल चलने लगे, कहा जगन्नाथपुरी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन के लिए। उन्होंने सोचा दो जगन्नाथ के दर्शन हो जाएगा, एक तो सचल जगन्नाथ चलने वाला महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, और एक जगन्नाथ है जिन्होंने स्थिर रहते हैं, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म दारू ब्रह्म रूप से सत्य युग से सेवा ले रहे श्री जगन्नाथ देव। लेकिन वृंदावन टू श्रीधामपुरी कितना डिस्टेंस दूर है। जाते जाते जब भूख लगा, उन्होंने कोई तालाब का पानी पीना,
कोई कोईरव, जिसको बोलते हैं कोईरव चंद्रिका, एक कोईरव एक पुष्प होते हैं, एक फूल का अंदर का जो चीज वो भी लेने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पहुंच गया कहा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक स्थान है, उनको बोलते हैं 18 नाला। इधर जाके सनातन गोसाई पाद उन्होंने सोचने लगा क्यों उनको सारे शरीर में ये बड़ा बड़ा फुंसी हो गया और इतना दर्द है, साधारण जो लोग है वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन सनातन गोसाई पाद सोचा मेरा सारे शरीर में एक गंडू रसा है, फुंसी अभी पकने वाला है, ये जे रक्त खून, ये महाप्रभु जी के साथ जब दर्शन होगा महाप्रभु तो मेरी आलिंगन दे देंगे, उनको शरीर में लग जाएगा, मेरा तो अपराध होगा। मैं काशी मिश्र का जो भवन है गंभीरा, ये गंभीरा में मैं जाऊंगा नहीं। मैं सिद्ध बकुल जेदार नामाचार्य हरिदास ठाकुर रहते, ये हरिदास ठाकुर को भजन कुटीर में मैं उधर ही रहूंगा। हरिदास ठाकुर उत्तम भक्त है महाप्रभु जी का, और कली युग का जो जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये हरिदास ठाकुर डेली 3 लक्ष हरिनाम लेते हैं, उनको मुखारविंद से मैं हरिनाम श्रवण करूंगा। और 2 दिन बाद तो रथ यात्रा आने वाला है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रथाग्रह, रथ का सम्मुख में उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से नृत्य करेंगे और जगन्नाथ के रथारूढ़ रथ का ऊपर जो जगन्नाथ देव उनको दर्शन करते हुए महाप्रभु जी नृत्य करेंगे। जगन्नाथ और महाप्रभु, महाप्रभु और जगन्नाथ, सारे भक्त जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करेंगे। मैं उसी टाइम पे जगन्नाथ के नाम अपराकृत नाम श्रवण करके मेरा ये आंखों से पूर्ण ब्रह्म दारु ब्रह्म जगन्नाथ देव और ये जगदीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों को दर्शन करके रथ का जो चाका है वो चाका का तल में मेरा शरीर को विनष्ट कर दूं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सीधा चला गया हरिदास ठाकुर के पास सिद्ध बकुल, दूर से प्रणाम किया सनातन गोसाई पाद। महाप्रभु बोलने लगा सनातन, तुम तो शिक्षाविद हो, तुम तो शास्त्रज्ञ हो, तुम तो विचारवान हो, तुमका दिल पर तो जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन तुमको शरीर तो एक बार मेरे दे दिया। कोई आदमी जब कुछ सामग्री सामान बेच देते हैं, बेचने के बाद उसके ऊपर और उनको तो कोई ममता नहीं रहते है, लेकिन तुमको जो शरीर है ये देहो है तो मेरा चरण में समर्पित किया, आत्मसमर्पण किया। अभी तुमको जो शरीर ये जगन्नाथ का चक्का का तल में ये डाल के प्राण को विसर्जन देना चाहते हो, ये क्या बात है? एक बार बेचने के बाद और कभी उनको ऊपर जबरदस्ती होते हैं। सनातन गोसाई पाद को महाप्रभु आलिंगन प्रदान किया। आलिंगन देने का साथ साथ कहा ये शरीर का फुंसी सारे निकाली। सनातन गोसाई पाद महाप्रभु जी का चरण में गिर पड़ा, प्रणाम करके प्रार्थना किया, हे कलियुग पावन अवतारी, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे सर्वांतर्यामी पुरुष, हे अनंत जगत का नाथ, हे हित साधनकारी, हे दयार्द्र चित्त, हे परम मंगलकामी, हे सकलेर सब दुःखहारी तापहारी आनंददायी, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मेरा ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मेरे साथ में रखिए, मेरा साथ में
सनातन गोस्वाईपाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को आतुर स्वर में प्रार्थना ये है न ये महात्मा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जो आप्तजन ये महाप्रभु ये जो सनातन गोस्वाईपाद हम लोग डेली करते हैं ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই চাই গো সারি করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ এই চাই গো সাই যার মুই তার দাস দাসবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনিবাস जन्मे जन्मे आए यही अभिलाष। बहुत हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या विचार है? श्रीलो सनातन गोस्वाईपाद, रूप गोस्वाईपाद, जीव गोस्वाईपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्टो, इनको नाम लेने से इतना कृपा कर देते हैं, अभीष्ट पूर्ण मतलब भगवान को ही प्राप्त करा देते हैं। इसलिए आज सनातन गोस्वाईपाद का तिरुभाव तिथि अवसर पर सनातन गोस्वाईपाद जी के श्री चरण में प्रार्थना करेंगे। हम लोग का दिल पर हे प्रभु जी भगवान बैठ जाए, प्रेम प्रीति लगा के भगवान का श्री चरण दंड को बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सके। प्रभु जी का जो नामामृत है, धमामृत है, लीलामृत है, कथामृत है, चरणामृत है, प्रसादामृत है, उसी का अंदर में मेरा प्रवेश हो जाए और आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम प्रति पदे पदे पूर्ण अमृत को आस्वादन कर सके। इसी प्रार्थना के साथ आज এই পর্যন্ত আগামীকাল পুনরায় वंशा कल्पतरुहर्षा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।